एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार पापमोचनी एकादशी 25 मार्च को है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पापमोचनी एकादशी शुभ मुहूर्त। इस बार पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। दरअसल एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च को सुबह में 5:05 पर होगा और अगले दिन 26 मार्च को सुबह 3:45 तक होगा। इसलिए पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को है। पापमोचनी एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार पंचांग अनुसार 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:56 से शाम 4:23 के बीच पापमोचनी एकादशी व्रत पारण का समय प्राप्त हो रहा है। पापमोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं इस बार पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जाने पूजा विधि और मंत्र। पापमोचनी एकादशी व्रत पूजन सामग्री। पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि। एक पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। 2 घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं। 3 इसके बाद दोनों को पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं। 4 इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। 5 पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। भगवान विष्णु को लगाएं ये भोग। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, क्योंकि पंचामृत श्री हरि को प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत शामिल करने से इंसान के जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एकादशी के भोग में केले को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि को केले का भोग लगाने से धन से संबंधित समस्या से मुक्ति मिलती है और जातक की कुंडली में से गुरु दोष का प्रभाव खत्म होता है। भगवान विष्णु के भोग लिए आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। इसके अलावा फल और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन श्री हरि के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। भोग मंत्र। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र का करे जाप। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूर्यभर भूरि घेदेन्द्र दित्ससि। ओम भूरिदा त्यसि श्रुत पुरुत्र शूरवृत्रहन् आनो भजस्व राधसी। ओम ह्री कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्नेह मात्रेण कृतं नष्टं च लभ्यते। ॐ श्री प्रकटाय नमः। ॐ श्री वामनाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीकांताजाय नमः। ॐ श्री गरुध्वजाय नमः। ॐ श्री सुलोचनाय नमः। ॐ श्री आनंदाय नमः। ॐ श्री सुरेशाय नमः। ॐ श्री चक्रगदाधराय नमः। ॐ श्री द्वारकानाथाय नमः। पापमोचनी एकादशी के दिन अपनाएं ये उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और कहते हैं कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और फिर उनके समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देंगे। अगर आप धन दौलत और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो पापमोचनी एकादशी के दिन दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल के कुछ दाने जरूर रखने चाहिए।
दीपक पूरा जलने के बाद उन चावलों को एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जीवन में कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं तो पापमोचनी एकादशी के दिन पति पत्नी को एक साथ मिलकर तुलसी का पूजन करना चाहिए। एक साथ तुलसी के पौधे में कलावा बांधना चाहिए। इससे रिश्ता मजबूत होता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार भगवान विष्णु युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा माधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा माधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे, जो सुंदर और सुगंधित फूलों से भरा था। भगवान इंद्र और अप्सराएं अक्सर जंगल का दौरा करती थीं। अप्सराओं ने युवा मेधावी का ध्यान भटकाने की कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। मंजूघोष नामक अप्सराओं में से एक ने इस ऋषि को विचलित करने के लिए कई तरह की कोशिश की, लेकिन वह अपनी तपस्या की शक्ति के कारण उनके करीब भी नहीं आ सकी। आखिरकार मंजूघोषा ने ऋषि से कुछ मील दूर एक तंबू बनाने का फैसला किया और फिर गाना शुरू कर दिया, जिससे कामदेव भी उत्साहित हो गए। मंजूघोषा ने जब भी ऋषि की युवा और आकर्षक शरीर को देखा, वह काम से व्याकुल हो उठी। अंत में मनुघोष मेधावी के करीब पहुंचने में कामयाब रहा और उसे गले लगा लिया, जिससे ऋषि की तपस्या टूट गई। उसके बाद ऋषि खुद को पूरी तरह से मंजूघोष के आकर्षण में खो गए और फंस गए। उसने तुरंत अपनी पवित्रता खो दी। वह दिन और रात का फर्क भी भूल गए। मेधावी ऋषि को 57 साल तक अपने आकर्षण में फंसाए रखा, जिसके बाद उन्होंने उसमें रुचि खो दी और छोड़ने का फैसला किया। जब उसने मेधावी को जाने की इच्छा के बारे में बताया तो ऋषि होश में आए और महसूस किया कि कैसे अप्सरा ने उन्हें 57 साल तक फंसा रखा था। इसने मेधावी को क्रोधित कर दिया और मंजूघोषा को सबसे बदसूरत महिला में बदलने का शाप दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने अप्सरा को कुरूप डायन बनने का श्राप दे दिया। बहुत दुखी होकर मेधावी अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम में वापस गई और पूरी पापमोचनी एकादशी कथा सुनाई। ऋषि च्यवन ने मेधावी और मंजूघोष दोनों को पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन करने और पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप वे अपने पापों से मुक्त हो गए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।